इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है कि सॉकेट क्या होता है। दोस्तों, सॉकेट एक सिंपल सा ऐसा पार्ट होता है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर देखने को मिलता है और ये जो सॉकेट है उसका सिर्फ एक ही काम रहता है, सीपीयू को और मदरबोर्ड को कनेक्ट करना। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है सॉकेट का। मार्केट में दो बड़ी कंपनीज है जो कि सॉकेट्स को डिजाइन करती है, एक AMD और एक इंटेल। 99% ऑफ मदरबोर्ड्स में आपको ये दो कंपनी के ही सॉकेट देखने को मिलेंगे, या तो वो AMD के होंगे या तो वो इंटेल के होंगे। जो इंटेल के सॉकेट्स होते हैं वो LGA पे बेस्ड होते हैं और जो AMD के होते हैं वो PGA पे बेस्ड होते हैं। ये LGA, PGA, BGA ये एग्जैक्टली है क्या वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, नॉर्मली सॉकेट्स के तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला LGA यानी कि लैन ग्रिड एरे, PGA यानी कि पिन ग्रिड एरे, BGA यानी कि बॉल ग्रिड एरे। इन सब पे एक एक करके आते हैं। सबसे पहले LGA जो कि इंटेल यूज करता है। दोस्तों, इसमें होता यह है कि जब CPU जब मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है तो वो अटैच होता है कुछ पिन्स के हेल्प से। छोटी छोटी पिन्स होती है, उन्हीं की हेल्प से मदरबोर्ड और CPU को अटैच किया जाता है। जब आप कभी भी एक इंटेल का CPU परचेस करोगे तो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड के ऊपर जहाँ पे हमको CPU को इंस्टॉल करना रहता है तो मदरबोर्ड के ऊपर बहुत ही छोटी छोटी पिन्स अवेलेबल होती है। उन्हीं पिन्स के हेल्प से ही डेटा ट्रांसफ़र वगैरह होता है। सेम इसी केस में जो AMD है उसमें जो पिन्स है वो मदरबोर्ड में नहीं होते, वो होते हैं CPU में। जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हो, इसमें CPU में बहुत ही छोटे छोटे पिन्स वगैरह अवेलेबल है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर उनका जो सॉकेट होता है AMD का, वहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं और वो होल्स में वो पिन घुस जाते हैं और ऐसे ही हमारा जो सॉकेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप PC वगैरह बिल्ड कर रहे हो तो मेजॉरिटी ऑफ केस में आपको LGA और PGA ही देखने को मिलेगा। बट अगर मैं आऊँ BGA पे तो ये थोड़ा अलग केस है। दोस्तों, BGA यूजुअली टैबलेट, लैपटॉप्स और मोबाइल्स में पाए जाते हैं। कैसे, मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि BGA का फुल फॉर्म है बॉल ग्रिड एरे। इसमें होता ये है कि जो CPU रहता है नॉर्मली इंटेल और AMD का, वो डायरेक्टली लैपटॉप्स के या तो मोबाइल्स के मदरबोर्ड में ही शोल्डरिंग करके लगा दिया जाता है। शायद आपको शोल्डरिंग का मतलब पता हो। इसमें होता यह है कि मेटल्स को पिघला के, छोटे छोटे बॉल्स को पिघला के यानी कि मेटल्स को पिघला के CPU के मदरबोर्ड के ऊपर अटैच किया जाता है। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि लैपटॉप्स में बहुत ही कम जगह रहती है तो कम से कम जगह पे हमें CPU को अटैच करना रहेगा। आई होप सो आपको ये BGA का मतलब समझ आ रहा है। अब अगर आगे बढ़े तो यूजुअली मार्केट में इतने सारे अलग अलग तरीके के सॉकेट्स पाए जाते हैं। अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हो तो, या तो आपके पास डेस्कटॉप है तो यूजुअली इतने सारे मदरबोर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये है इंटेल की तरफ से और ये है AMD की तरफ से। अब इसमें से जो सबसे पॉपुलर है AMD की तरफ से जो सॉकेट, वो है AM4। ये करंटली अभी मार्केट में AMD की तरफ से सबसे पॉपुलर है और मेजॉरिटी ऑफ AMD के सॉकेट्स में ये AM4 वाले ही सॉकेट आपको मिल जाएंगे। ये नॉर्मली यूजुअली ऐसे दिखते हैं। आपका AMD का Ryzen का कौन सा भी CPU हो, Ryzen 3 हो, Ryzen 5 हो, Ryzen 7 हो या फिर Ryzen 9 हो, कोई सा भी हो, आपको सारे Ryzens में ये AM4 का सॉकेट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी है समझना। बट इंटेल के केस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप इंटेल के सारे पॉपुलर सॉकेट्स टाइप को देख सकते हो। इनको कहते हैं LGA 771, LGA 1156, 1200, 1356, या तो फिर जो लेटेस्ट अभी चल रहा है मार्केट में LGA 1700। ये जो 1700 है ये लेटेस्ट 12th जनरेशन का सॉकेट है। अब इंटेल के केस में ये होता है कि जैसे जैसे उनके जनरेशन्स अपग्रेड होते हैं वैसे वैसे वो अपने सॉकेट टाइप भी चेंज कर देते हैं। तो काफ़ी बार जब भी हमें कोई नए जनरेशन का CPU इंटेल का परचेस करना हो तो उस टाइम पे हमें मदरबोर्ड को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मदरबोर्ड में जो सॉकेट है वो हम चेंज नहीं कर सकते। उस टाइम पे हमें मदरबोर्ड को ही चेंज करना पड़ता है। बट इसी जगह AMD में अगर आपके पास Ryzen 5 हो, आप चाहते हो कि मुझे Ryzen 7 में अपग्रेड करना है, तो उसमें AM4 का जो सॉकेट है उसी से ही आप काम चला सकते हो, वो वाला उसमें सपोर्ट करेगा। बट इंटेल के केस में अगर आपके पास 11th जनरेशन का मदरबोर्ड है और आपने प्रोसेसर परचेस कर लिया 12th जनरेशन का, तो वो दोनों काम नहीं करेंगे।
ये बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इंटेल का मदरबोर्ड परचेस करो तो वहाँ पे मेंशन किया होगा कि इसका सॉकेट टाइप ये है, लिखा होगा LGA 1700 या फिर 1156, ऐसे अलग अलग सॉकेट टाइप्स वहाँ पे लिखे होंगे और उसी सॉकेट टाइप के हिसाब से ही आपको देखना है कि कौन सा जनरेशन का CPU इसमें सपोर्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। ये पूरा का पूरा सॉकेट किस हिसाब से काम करता है। तो अब जब भी आप PC बिल्ड करने निकलोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।